गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने अब तक एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट सीख लिया था। वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट मैंने लिख दिया है, आपके सामने है, बोर्ड पर है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, बहुत आसान सा है ये। तो देखिए, ये है लेफ़्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। हमने लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है कि ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड क्या है? ये है लेफ़्ट हैंड साइड, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। मैंने आपको इन क्वेश्चंस को हल करने के 5 तरीके बताए थे कि 5 स्टेप्स आप यूज़ करेंगे। पहला स्टेप है कॉमन। देखिए, कॉमन नहीं है, ऊपर भी नीचे भी नहीं है। दूसरा मैंने बताया था फार्मूला चेक कीजिए। कौन से फार्मूले? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाले जो आपको लिखवाए गए थे। कॉमन निकालने के बाद या कॉमन ना निकले उसके बाद फार्मूला चेक करें। फार्मूला नहीं है तो साइन कोस में बदल लें। किसको बदलें? टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 4 टी रेशोज़ आपके हैं जो साइन कोस में आप बदलेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन में कॉमन भी नहीं है, फार्मूला भी नहीं है, खुद साइन कोस में है। फिर मैंने कहा था फोर्थ स्टेप है कि एलसीएम ले लीजिए। तो चलिए देखिए अब इसका एलसीएम क्या होगा। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसका एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए, दोनों ही लिखे जाएंगे। अब देखो, इसके नीचे जो है उसको छोड़ दें। ये छोड़ दिया, बचा क्या? कोस है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, कोस स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जो इसके नीचे है उसे छोड़ दें, ये छूट गया, बचा क्या? ये और ये, इसे मल्टीप्लाई कर लें। अगर आपने अब तक भी कुछ नहीं सीखा तो अब भी सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये साइन में है, ये कोस में है। ये दोनों ही या तो कोस में बदलें या दोनों को साइन में बदलें। तो ये फार्मूला है। हर स्टेप पे हमने वो ये 4-5 स्टेप यूज़ करने हैं। तो कोस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे आप इसको एज इट इज रखें, क्योंकि इसमें ना कोई कॉमन है और ना ही कोई फार्मूला। यहाँ पर ये प्लस माइनस हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू है। 1 प्लस 1 2, और इधर क्या है? 2 साइन ए, और नीचे क्या है आपका? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर वही चीज़ कॉमन देखो, कॉमन 2 है, अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1 बचा, यहाँ बचा साइन ए, और नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका? 2 अपॉन कोस ए। आपको पता है कि कोस ए का उल्टा क्या होता है? सेक ए, क्योंकि हमें पता है 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू सेक ए। देखिए, यही आपका RHS है, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। कोई मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान से सवाल होते हैं, परंतु ध्यान किस चीज़ का देना है हमने कि जो मैंने स्टेप्स बताए उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाइएगा, ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको आइडेंटिटीज़ याद रखनी होंगी। तो चलिए हम पार्ट 3 लेते हैं। ये सेकंड पार्ट था, समझ आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल भी समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार एग्ज़ाम्पल भी पूछे जाते हैं और अक्सर जो है क्लासेस में टीचर एग्ज़ाम्पल ना करा के, इंट्रोडक्शन ना करा के एक्सरसाइज करा देते हैं, जो गलत है। बच्चों को इंट्रोडक्शन भी आनी चाहिए, क्या है उस चैप्टर के विषय में पता होना चाहिए, एग्ज़ाम्पल भी सभी हल होने चाहिए। देखिए अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो है आपका पार्ट 3, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। हमने इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के। ये क्वेश्चन है हमारा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी इसका रिजल्ट ये आना चाहिए, या इसको हल करें तो ये आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले रहा हूँ। अब ज़रा कृपया ध्यान दे लें इस बात पे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे कि कॉमन, देखिए सबसे पहला स्टेप है कॉमन चेक कीजिए, नहीं है। दूसरा फार्मूला नहीं है। तीसरा मैंने कहा था साइन कोस में बदलिए, तो चलिए बदल लेते हैं। tan थीटा के क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 1 माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पर देखिए कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। और 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये वैल्यू का तो कुछ हो नहीं सकता, ना एलसीएम हो सकता ना और कुछ हो सकता, तो ये तो एज इट इज रहेंगे। परंतु नीचे वाले का देखो क्या होगा, एलसीएम इसका भी और इसका भी। तो ऊपर हम एज इट इज लिख लें, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा माइनस कोस थीटा एलसीएम के बाद, प्लस इधर क्या आ जाएगा, ऊपर तो एज इट इज आएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन नीचे क्या एलसीएम होगा, कोस थीटा, तो ये आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। इसको साइन कोस में बदला, सभी को कॉमन नहीं था, फार्मूला नहीं था, साइन कोस में बदलो। मैंने बताया था कि जैसे ही ये साइन कोस में बदला जाएगा तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, जो हमने देखो ले लिया है नीचे। अब इसके आगे क्या है, ये एज इट इज आएंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब ये डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई दिस, डिवाइडेड बाई दिस, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बीच में इधर देखें, यहाँ क्या है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये भी वही बात है, डिवाइडेड बाई है तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बता दूँ, क्योंकि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, ये क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, उल्टा है। ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, तो ये प्लस। तो इसका माइनस कॉमन निकाल ले, जो यहाँ आकर के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, नीचे क्या हुआ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। बीच में ये माइनस आ जाएगा, मैंने बताया था क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं हम। ऊपर आपका कोस स्क्वायर थीटा
साइन थीटा इंटू, अब साइन आगे आ जाएगा और कॉस पीछे आ जाएगा। देखिए ये प्लस माइनस था, प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, क्योंकि माइनस हमने कॉमन निकाल लिया था। अब देखिए, अब एलसीएम ले ले। एलसीएम क्या है आपका, कॉस थीटा इधर साइन थीटा, और ये दोनों वैल्यू सेम है तो इनमें से एक ही लिखी जाएगी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो इसके नीचे वो छोड़ दें, ये है और ये है, तो बचा क्या, साइन थीटा, जो साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर साइन क्यूब थीटा कर देगा। इसी प्रकार इसको छोड़ेंगे साइन को और इसको, तो बचेगा कॉस, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर इसका क्यूब बना देगा। अब आपके सामने एक बेसिक फार्मूला आ गया जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ऊपर, इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या बनेगा इसमें, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला बनेगा। तो इसकी जगह पर वो फार्मूला लिख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए है साइन, बी है कॉस, और यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या परिस्थिति है, देखिए अब हमारे पास यहाँ दो चीज़ें चलेंगी। नंबर एक, ये आपका फार्मूला है, इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, और पीछे है साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर हम थोड़ा सा भी गौर करें तो ये इनके डिवाइडेड बाई है, 1 के नीचे भी है और इसके नीचे भी है, और अगर ये 1 के नीचे आ जाता है हमारा, देखिए अगर मैं इसको 1 के नीचे, सबसे पहले आप देखो, अगर मैं इसको इसके नीचे लूँ तो 1 आ जाएगा, और ये अगर इसके नीचे लूँ तो 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन साइन। भाई ये तो कट गया इससे, और ये दोनों के नीचे, इसका भी है और इसका भी। अब इसके नीचे लूँगा 1 अपॉन कॉस, तो क्या होगा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा। ये हमारा क्या आ गया, आपका RHS, जो हल हो गया। अब यहाँ पर एक तो वो है RHS आपका, ये आ जाए जो वहाँ पर है। दूसरा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये फार्मूला ना खोलें, बल्कि ये इसके नीचे रखें, तो इसका दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। उसमें क्या आएगा, इसके नीचे ये आ जाएगा, साइन से साइन तो टेन थीटा हो जाएगा, और इसके नीचे इसको रखेंगे तो कोस से कोस करके कोट थीटा हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1। इसका राइट हैंड साइड ये भी पूछा जा सकता था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, हर क्वेश्चन में ये देखा करें कि हमने क्या यूज किया, और उसे कोशिश करें याद करने की, करने की। जैसे यहाँ हमने टेन थीटा और कोट थीटा को साइन कोस में बदला, टेन साइन अपॉन कोस होता है, कोट कोस अपॉन साइन। इधर हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले को चेंज किया, इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को चेंज किया, उधर 1 अपॉन कोस और 1 अपॉन साइन को चेंज किया, और एलसीएम तो हमने लिया ही है, आप देख रहे हैं। तो हर क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हर बार हमारे सामने सीखने को मिलती हैं। अगर हम बहुत ध्यान से उस चीज़ को देखें तो जो कुछ हमने अब तक नहीं समझा और सीखा, वो हम आज फिर से नए सिरे से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। केवल इंटरेस्ट पैदा करना और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ये बहुत आसानी से आपको समझ आएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ क्वेश्चन 5 में, पार्ट 3 में हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1,
टेन थीटा को साइन थीटा कोस थीटा में बदला, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन। दूसरा हमने क्या सीखा, कोट थीटा को साइन और कोस में क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तीसरी बात हमने क्या सीखी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चौथी चीज़ हमने क्या सीखी इसके अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और पांचवी चीज़ हमने क्या सीखी कि 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और छठी चीज़ हमने क्या सीखी कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने इतनी सारी चीज़ें सीखी। अगर हम हर क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत कुछ, यदि सभी फार्मूले लगभग हमारे सामने आते हैं जो हम बार बार यूज़ करते हैं, तो बार बार यूज़ करने का मतलब है कि रिपीटिशन हो रही है, यानी अभ्यास हो रहा है। तो इनको थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे तो सभी फार्मूला, सभी आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से आपको समझ आने लगेंगी। तो चलिए, आज मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन किए, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब अगला टॉपिक लेके चलेंगे। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। करने की कोशिश करें, जितना भी आप लिखकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।